नेक्स्ट टॉपिक इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें बेसिकली एटॉमिक हमारा जो भी एटम्स होता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला कि वो एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स होता है। एक अल्फा पार्टिकल सोर्स से हम बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास करते हैं, और यहाँ पे एक थीन गोल्ड फॉइल होता है, और ये वैक्यूम चेंबर होता है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है डिटेक्ट करने के लिए कि अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन में 3 ऑब्जर्वेशन हुआ। इस 3 ऑब्जर्वेशन का मैं आपको डिडक्शन मीनिंग बताऊंगा। इस 3 ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या था? पहला क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आए और इजीली पास हो गए, जैसे जाना था अपना अपना चले गए। सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ थे जो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए। वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट एंगल्स ओवर 90 डिग्री, कुछ थे जो 90 डिग्री से ज्यादा से डिफ्लेक्ट हुए और इधर की ओर आ गए। तो उसके इन तीनों से आपको एटॉमिक का स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता चला, मैं वो बता रहा हूँ। डिडक्शन, अगर हम यहाँ पे देखें इसका डिडक्शन, डिडक्शन तो हमें फर्स्ट से पॉइंट से क्या मिला? देखो, हमें फर्स्ट पॉइंट से क्या मिला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर अनडिफ्लेक्टेड। क्यों? इससे हमें क्या समझ में आया कि मतलब एटम जो है, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एक एटम में ज्यादा जो स्पेस है वो खाली है। फिर सेकेंड पॉइंट से हमें क्या समझ में आया, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, सम पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड। इससे हमें क्या समझ में आया, अल्फा पार्टिकल्स अपने में क्या एक पॉजिटिव चार्ज है। आगे पढ़ाऊंगा रेडियो एक्टिव एमिशन, उसमें 3 पार्टिकल्स पढ़ाऊंगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज। तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अब पूछा सम अल्फा पार्टिकल्स और डिफ्लेक्टेड, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल खुद में भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पक्के से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव चार्ज is concentrated in a very small region, और वो कहा न्यूक्लियस में। इससे ये बात पता चला। फिर थर्ड, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और डिफ्लेक्टेड एट एंगल्स ओवर 90 डिग्री। इससे हमें क्या डिरेक्शन हम निकालते हैं? इससे हमें डिरेक्शन ये निकाला गया कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो है वो क्या है, स्मॉल है, डेंस है, और ऑलमोस्ट इट कैरीज, ऑलमोस्ट इट कैरीज होल मास ऑफ द एटम। इस कारण से ये चीज ऐसा हो रहा है। तभी कुछ क्या होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस अपने पास पॉजिटिव चार्ज बाइंड किए रहता है, तो कुछ एंगल्स से जो होते हैं वो ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, 90 डिग्री से भी ज्यादा। इस 3 चीज का यही डिडक्शन होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है, आगे मैं दिखाऊंगा इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा गया है। प्रॉपरली ऐसा ही पूछा गया डिडक्शन के ऊपर।